तर जाएगा, गौ की सेवा से तर जाएगा, गौ की सेवा से तर जाएगा, गौ की सेवा से तर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा। अरे मेरे भाई, ताली तो खुशी में ही नहीं बजती है, जब दूसरे की पिटती है तब भी तो ताली ही बजती है। बोलो। अरे नमस्कार भी इस देश में एक ही नहीं होता कि भाई साहब आइए प्रणाम, बल्कि जब कोई समस्या दूर जाती है, जो समस्या बन करके घर आया था, और जब वो घर से बाहर निकलता है और पैरों पर पहनने लगता है तो लोग कहते हैं कि नमस्कार, तू जा, फिर नहीं आना कभी। इसलिए संकल्प करो, अपने हृदय में रहने वाले शंकर को खड़ा करने के लिए तुम्हें संकल्प करना। एक बार दोनों हाथ खड़े करके करो, अब लगेगा पता कौन कर रहा है। देखो अपने अगल बगल कौन कौन कर रहा है। वाह रे वाह। बोलो तो, इस कथा को पूरी दुनिया को सुनना चाहिए कि नहीं? बोलते क्यों नहीं? क्यों बाबा लोगों? देखो, देखिए सामने, देखिए महाराज। बोलो गौ माता की जय, जय गौ माता, जय गौ माता। इसलिए पूरे देश के अंदर ये अभियान ऋषियों का प्रसाद, आओ जुड़ो इस अभियान से, ये आंदोलन है। आओ। हमारे डोबरियाल साहब बहुत गौ भक्त हैं, सबसे किनारे बैठे। एक बार ताली बजा के सम्मान तो कर दो, सम्मान वाली ताली। हाँ, गौ माता की जय, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय गौ माता, जय गौ माता। ओ भाई बहनों, जिसने गाय के लिए काम किया ना, उसने काम किया, बाकी तो सब जाम किया। समझते हो ना? जाम तो देहरादून वाले, द्रोण नगरी वाले खूब समझते हैं। क्यों? कोई जुलूस निकल रहा हो और तुम्हें किसी मरीज को ले जाना हो तो जाम कैसा होता है खूब जानते हो। इसलिए गौ माता से ही सारा काम होता है, बाकी बिना गाय के तो सब कुछ जाम होता है, सारा जाम हो जाता है। न तप का फल मिलता है, न यज्ञ का फल मिलता है, न पूजा का फल मिलता है। समझते हो? इसलिए अपने अंदर रहने वाले शंकर को अगर प्रकट करना चाहते हो, अपने उर अंतर में रहने वाले शंकर को अगर खड़ा करना चाहते हो, तो सुन लो, जो तुमने संकल्प किया है, संकल्प पर अडिग रहना। ओ मेरे भाई, जो निष्ठा बदल देते हैं, जिनकी निष्ठा डगमगा जाती है, वो कभी उनका कल्याण नहीं होता। सती बनकर के निष्ठा डगमग हो गई। सती ने कहा, मैं अब अचल हिम अचल हिमाचल, मैं ऐसी जगह जन्म लूंगी जहां मेरी निष्ठा अचल रहेगी, मेरी निष्ठा, मेरी श्रद्धा अचल रहेगी। क्योंकि जब निष्ठा अचल रहेगी तभी मेरा कल्याण होगा। वही सती जिसकी निष्ठा डगमग हो जाती थी, वही हिम अचल की बेटी बनकर के जब उसकी निष्ठा अचल हुई तो उसने शंकर के मुख से अमर कथा प्रकट कर दी। ठीक है? वारी मेरी गौ कथा। ठीक है ना? इसलिए उर अंतर में रहने वाले शंकर को प्रकट करने के लिए आओ, गौ माता से जुड़ो। तुम्हारे घर में तुम दूध पियो तो गाय का, तुम दही खाओ तो गाय का, तुम घी का प्रयोग करो तो गाय का। नित्य गौमूत्र पियो मेरे भाई बहन, नित्य। कितना पीना है? जिस गाय का गौमूत्र पीते हो, उस गाय के पीछे के पैर से जो गड्ढा बने, उस गड्ढे में जितना गौमूत्र आए उतना प्रमाण है। बोलो।
कई लोग बोल रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी माथा पचीसी कर दी महाराज तूने हमारे लिए, अब कहां गाय का गड्ढा बनवाएंगे। ओ भाई, बिना माथा पचीसी के कैसे होगा? हाँ? डॉक्टर के पास जाते हो, सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों लाखों लाखों तक की नौबत आ जाती है, फिर भी जब ठीक नहीं होता तो डॉक्टर साहब एक डांट दे दे, चुप रहो, इतना जल्दी होगा, और अभी लगाते रहो, आते रहो, चलाते रहो। हमारे परमार साहब हंस रहे हैं, बोला हम ऐसे ही बोलते हैं। गौ माता की जय। हर हर महादेव। नित्य गौमूत्र पियो। ओ मेरे भाई, एक भाई मुझसे कह रहा था कि गंगा में और गाय में कितना अंतर है। हमने कहा गाय के आगे हिस्से से गंगा निकली है, मुख से गंगा निकली है, गौमुख से गंगा निकली है, जबकि गाय का आगे का हिस्सा उतना पवित्र नहीं होता है जितना गाय का पीछे का हिस्सा पवित्र होता है। क्यों साहब, बोलिए, माता लोग जल्दी बोलो। गाय का आगे का हिस्सा ज्यादा पवित्र होता है कि पीछे का? पीछे का होता है। जब आगे से गाय ने तुम्हें गंगा दी है तो पीछे से वो तुम्हें क्या देगी? तुम्हारे पास कोई शब्द नहीं है, तुम कल्पना भी नहीं करते हो कि अगर तुम गाय के पीछे रहोगे और गौमूत्र और गोबर और दूध, दही, घी, मक्खन, मट्ठा, छाछ इसका प्रयोग करोगे तो मेरे भाई बहनों तुम्हारा क्या हो जाएगा? किसी आज तक शेषनाग के पास भी उसका वर्णन करने के लिए शब्द नहीं है। बोलो गौ माता की जय। जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता। धन्यवाद भारत के उन लोगों का जो सचमुच गौ माता के भक्ति में लगे। नहीं, द्रोण नगरी की माताएं बहुत लगी हैं, बहुत। मैं तो यहां की माताओं का बहुत सम्मान करता हूं। जब हमने पहली बार बोला ना इनसे कि गौ कथा करनी है, एक माता ने भी, एक भाई ने भी ऐसा नहीं बोला कि ए महाराज सठिया तो नहीं गया, ये गौ कथा क्या होती है? वाह रे वाह, आपकी निष्ठा को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। यहां की माताओं के कितने सारी बैठी हैं, दिन रात लगी रहती हैं, प्रतिष्ठा की इन्हें कभी चाह नहीं है। वाह वाह, आपको सच हृदय से प्रणाम। गाय के लिए बहुत काम कर रही हैं आप, घर घर जाकर के 70,000 घरों में जाकर के माताओं ने 70,000 रिकॉर्ड है जब पहली कथा गौ कथा हुई थी। इस बार तो ये अचानक हुआ है, ये तो 5-7 दिन का चमत्कार है जो देख रहे हो। लेकिन पहली जो गौ कथा हुई थी, और भगवत कृपा से हमको यहां जो गौधाम थानों में है उसके लिए जो जगह उपलब्ध कराई है वो हमारे जो अध्यक्ष जी हैं श्रीमान बलवीर सिंह पवार साहब, एक बार उनके लिए ताली तो बजा दो। जहां आज गौधाम है जिसे मेरी माताएं चला रही हैं, उस जगह को उपलब्ध कराने वाले श्री बलवीर पवार जी हैं। और वो जो धाम बना है उसका निर्माण कराने वाले भी हमारे दूसरे हस्ती यहां बैठे हैं श्रीमान मनोहर लाल जुयाल, एक बार उनके लिए भी करतल धोने से बना मिल जा। गौ माता दिला देती है हमें, और हम तो कहते हैं कि देहरादून द्रोण नगरी से पूरी दुनिया में धन जाता है। पूज्य गुरु